श्री राम जी की कृपा से अभी आप हम सभी लोग राम जी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ राम जी के लिए दरबार बनाया है और आप अपनी आश्रम से आई हुई बहनों को स्थान दिया, मंच दिया, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो आया जाए अपने मानस प्रसंग पर। लखना मरम राम बीनो छोड़ और किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जगत में जितनी माया है वह सब सीता जी की है और प्रभु श्री रामचंद्र जी मायापति है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, जो हमारा मानस प्रसंग चल रहा है अभी अयोध्या कांड, और भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बीच में जैसा कि आप लोगों ने पहले प्रसंग के माध्यम से सुना कि बीच में जो निषाद राज्य मिले, तो उन्होंने भगवान श्री राम जी की अपने आप से जितना बढ़ पड़ा उतना सेवा सत्कार किए, और साथ में ही जितने भी अयोध्यावासी जो भगवान श्री राम जी को वन में छोड़ने आए थे, सब अभी वहीं उपस्थित है। तो सबको लग रहा है अभी कि शायद हो सके श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता हमारे साथ अयोध्यापुरी वापस लौट जाएं। अभी तो सबके मन में यही विचार चल रहा है, इसलिए सब वन में बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन ये जो लीला है अभी साथ में तो है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ कौन जानते हैं? भगवान श्री राम जी और माता सीता, क्योंकि भगवान श्री राम जी मायापति और सब सारी माया जितने भी संसार में जो खेल हो रहा है उसको करने वाली कौन है? माँ आदि शक्ति माता सीता। अभी भी जैसे भगवान श्री राम जी वनवास गए, अयोध्यावासी सब दुखी है, सब दुखी है, भरत जी भी दुखी है कि भगवान वनवास जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो लीला हो रहा है, जो कार्य होने वाला है, उनको तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं ना। अगर भगवान वनवास नहीं जाते तो जो वन में बैठे हुए उनके भक्त हैं, हनुमान जी, सुग्रीव जी, माता सबरी, इनसे वो क्या मिल पाते? जितने भी वानर थे, जितने भी भालू थे, सब उनके भक्त हैं, जो कि कहाँ निवास कर रहे हैं? वन में। तो उसके लिए भगवान को वनवास जाना जरूरी है। और भगवान लीला करके जो हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान हर लीला में हम मनुष्यों को एक सीख देते हैं। कैसे सीख? हम भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने हर व्यक्ति, हर स्थान, हर वस्तु की एक मर्यादा, एक अलग से सम्मान मिले, इसलिए संसार में उसकी मर्यादा स्थापित की और हम मनुष्यों को सिखाया। वास्तव में जब रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हम मनुष्यों के लिए एक जीवन जीने की सीख है। भगवान श्री राम जी ने बताया, सिखाया, जैसे अभी वो वनवास जा रहे हैं, तो उन्होंने हम मनुष्यों को सिखाया कि चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितने भी संघर्ष, कितने भी संकट क्यों ना आए, हमें उन संकटों का हल बड़ी प्रसन्नता और विनम्रता के साथ निकालना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने क्या किया? होना था राज्य तिलक, प्रस्ताव तो राज्य तिलक का मिला था ना, लेकिन हो गया क्या? वनवास। तो उसमें भी, उस परिस्थिति में भी भगवान विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अब हम सोचेंगे कि वो तो भगवान है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं। भगवान जी जब भी अवतार लेकर आते हैं, जब भी रूप धारण करके आते हैं, तो क्यों आते हैं? ताकि हम मनुष्यों को उन परिस्थितियों में किस प्रकार हमको रहना है, ये सीख देने के लिए आते हैं। और भगवान श्री राम जी ने भी यही किया। उनका अगर आप चरित्र देखें, उनका जीवन देखें, तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन जिए हैं। ये रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे उनका राज्य तिलक होना था, लेकिन हो गया क्या? वनवास। लेकिन फिर भी राम जी ने जिस प्रसन्नता के साथ, जिस खुशी के साथ राज्य तिलक स्वीकार
नमस्कार किए